सारण की धरती से राकेश सांडिल का नमस्कार है। एक ऐसा फर्जी अखबार का कटिंग तैर रहा है और वायरल किया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, कोई नया नहीं है। इसको हम दूसरे ही सक्षमता से जब जब सक्षमता का दौर आता है तब तब इस गड़े हुए मुर्दे को बाहर लाया जाता है नियोजित शिक्षकों को डराने के लिए। हालांकि इसका तृतीय सक्षमता के समय ही इसका पूर्ण रूपेण मैंने विश्लेषण किया है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फर्जी अखबार के पन्ना का विश्लेषण मैंने किया है और अभी देख रहे हैं कि पुनः ये आ रहा है। इसीलिए बहुत लोग बेचैन थे, घबरा करके फ़ोन कर रहे थे, तरह तरह का बात। अब देखिए, आपके बीच में एक शिगुफा फेल कर रहा है तो दूसरे शिगुफा को लाया जा रहा है। कैसे भी कर करके आपको अपने चंगुल में फंसा लेना है। इसलिए आप नियोजित अगर सतर्क नहीं रहते हैं, हम तो सलाह देंगे कि जब तक सक्षमता का खेला है तब तक 10 रुपया का रुइया खरीदिए और कान में रुइया भर करके आप जाइए विद्यालय में, न तो सब लोग आपका दिमाग चाट देगा। अब आइए मुख्य बात पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पेपर के कटिंग पर। सबसे पहले आप गौर कीजिए ध्यान से, ये किसी पेपर का कटिंग है क्या? न आज का है, न हिंदुस्तान का है, न दैनिक जागरण का है, न दैनिक भास्कर का है। किसी अखबार का ये लग रहा है कहीं से आपको कि ये अखबार का कटिंग है? कोई भी न्यूज नेशनल अखबार में छपेगा या लोकल अखबार में छपेगा तो उसके प्रति वे संवेदनशील होते हैं प्रेस, और अपने यहाँ एथेंटिक जो न्यूज़ होता है उसका प्रमाण रखते हैं कि कल हो करके उस पर कोई ब्लेम लगे तो वो प्रूफ देने के लिए तैयार रखे, तब छापता है लोग। तो रहता है संवाददाता, विशेष संवाददाता, आज, दैनिक हिंदुस्तान क्या, या फिर नीचे पेपर का नाम रहता है जिस प्रेस का रहता है। इस पर कहीं से लग रहा है। ये बहुत टेंशन की बात नहीं है। इस टाइप का सुप्रीम कोर्ट का फिगर लेकर के कंप्यूटर से डाल देना और जो मन में आए लिख करके वायरल कर देना, हो गया अखबार का कटिंग। ये बिल्कुल 100% फर्जी है। और फर्जी का आधार क्या है तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब के पाठक महोदय आए और 2023 नियमावली लाए, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि 3 बार सक्षमता पास नहीं करने पर हटा दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको डराने के लिए और भड़काने के लिए किए थे। कहीं से भी संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि उनका निजी मत चलेगा। तुरंत आपके जुझारू संघ संगठन के लोग पहले के जो थे, तुरंत वे लोग कोर्ट में गए। कई केस पता चला कि कई केस उसके खिलाफ कोर्ट में पड़ा, लेकिन सबसे पहला कोर्ट में केस खुला प्रमोद यादव, पूर्वी चंपारण के हैं। किस संगठन से हमको याद नहीं है, उतना संगठन का हमको नहीं नॉलेज है। और उनके केस में आदेश हुआ स्पष्ट रूप से, जिसमें 2023 नियमावली में पैरा 4 था, पॉइंट नंबर 4 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया, उसका खंडन कर दिया गया। और यानी 3 बार परीक्षा जो नहीं देगा उसको हटा दिया जाएगा। उस लाइन पर ही इरेजर चला दिया गया हाई कोर्ट पटना के द्वारा। अब बताइए, इसके बाद उसी के पाठक को, चूँकि मीडिया में ये बात फैल चुका था, सभी लोग डर गए थे, डर के फंस रहे थे इस जंगल में।
जज महोदय के द्वारा फटकार लगाया गया कि आप जाकर के और सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर जाकर के इस बात का खंडन कीजिए कि जो भी परीक्षा नहीं देगा या फेल कर जाएगा या ज्वाइन नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले जाकर के अपनी सफाई दीजिए। तब देखिए सोशल मीडिया में आकर के कैसे पटना हाई कोर्ट के बात को अपने जुबान से, जिसको लोग मोगैम्बो कहते थे, वे बोल रहे हैं। सुन लीजिए। अच्छे, अब तो सरकार ने कह भी दिया जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे, तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा। सुन लिए। अब देखिए यहां तक तो हो गया। ये काम था प्रथम सक्षमता के पहले ये हुआ था, तब तक बीच में पहला सक्षमता हो गया, लेकिन अभी ज्वाइन लोग नहीं किए थे। सक्षमता परीक्षा देने के बाद केस का ये ऑर्डर आया था, तब ये बात हुई। अब इसमें एक चीज़ हो गया। इसमें था क्या, तो ये लोग गए थे कि सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाया जाए, लेकिन सरकार ने अपना दलील पेश किया कि जब सक्षमता परीक्षा के लोग इच्छुक नहीं हैं तो इतना फॉर्म दिखाया कि इतने लोग फॉर्म भर चुके हैं, ये इच्छुक है तब ना। यहीं जा कर के और ये सक्षमता का प्रथम सक्षमता के समय लब कर के लोग फॉर्म भर दिए थे कि सरकार को मजबूत बना दिए। बहुत लोग तो इसलिए फॉर्म, अच्छा चलो जो होगा फॉर्म भर दिया या देखा जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा नहीं। यहीं जा कर के आपके संघ संगठन को वही लोग कमज़ोर कर दिए। सरकार अपना दलील देने में कामयाब रही कि नहीं, इतने लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से फॉर्म भर करके राजकर्मी बनने के लिए तैयार हैं। अब बताइए, हाई कोर्ट भी दुविधा में पड़ गया कि इतने लोग फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, ये लोग कह रहे हैं कि परीक्षा पर रोक लगाया जाए, हम क्या करें। इस परिस्थिति में माननीय जज महोदय के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया और 4 नंबर पैरा को हटाया गया कि जो भी चाहे स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वे लोग सक्षमता परीक्षा देकर के राजकर्मी बने, अथवा जो फेल कर जाए, जो पास करके भी ज्वाइन नहीं करें या जो परीक्षा ही नहीं दें, वे अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे। ये आदेश आ गया। तो यहाँ भी तो आपके केस को कमज़ोर वही लोग किए हैं जो लुका छिपा करके और सक्षमता का राजकर्मी बनने के, न तो उसी समय अगर सभी लोग अड़े रह गए थे तो आपसे ये आज वेतनमान और ग्रेड पे नहीं छीना जाता, आपकी निरंतरता खत्म नहीं होती, आपकी नई नियुक्ति नहीं होती। उसी आधार पर राजकर्मी की मांग और सारी सुविधाएं आपको सरकार को मानना पड़ता, लेकिन आप लोगों ने संगठन को भी कहीं का नहीं छोड़ा, उसी समय बर्बाद कर दिया, संगठन को भी तोड़ के रख दिया। आपका पॉइंट हाई कोर्ट में कमज़ोर होता दिखा, तब जज महोदय ने बड़ी चालाकी से ये आदेश दे दिया कि जिसको मर्जी करे वे परीक्षा दे, जो पास कर कर के भी ज्वाइन करे अपनी मर्जी पर है, जो फेल कर जाए वो भी अपनी मर्जी पर है, वे लोग बने रहेंगे, उनके नौकरी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये स्पष्ट आदेश है। इसके बाद आपके संगठन से जुड़े हुए बंशीधर ब्रजवासी जी ये चले गए इस परीक्षा को रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब वो गए रोक लगाने के लिए तो वहाँ फिर यही मजबूरी आ गया, सरकार पेश कर दिया। सरकार पेश कर दिया इन स्वार्थी
जो फॉर्म भर दिए थे और सरकार का हाथ मजबूत कर दिए थे। तब क्या हुआ कि ब्रजवासी जी अपना जो आवेदन लेकर के, दलील लेकर के गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस दलील को, उनके आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो खारिज हो गया। यही लोग गलत दुष्प्रचार कर दे रहे हैं और ये अखबार में लेकर के मीडिया बन रहे हैं, लोग फर्जी मीडिया बना करके प्रचार कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ब्रजवासी जी गए, लेकिन अब यहाँ सरकार से और सक्षमता का कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट और ब्रजवासी जी दो पार्टी हो गए। तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए थे ब्रजवासी जी, तो वहां ब्रजवासी जी के दलील को खारिज किया गया। यानी हाई कोर्ट का जो आदेश है आज भी बरकरार है। जो चाहे स्वेच्छा से वे परीक्षा दे करके, सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट बन सकते हैं, अन्यथा जो फेल कर जाएंगे, जो पास करके भी ज्वाइन नहीं करेंगे या जो परीक्षा ही नहीं देंगे, वे अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे। इसमें नियोजित शिक्षकों को हटाने की बात आ कहां से रही है? यहां तो हाई कोर्ट पार्टी, तो वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक ब्रजवासी जी हो गए और एक हाई कोर्ट, तो वहां हाई कोर्ट के अगेंस्ट में ब्रजवासी जी के दलील को खारिज कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि हाई कोर्ट का आदेश बरकरार है आज भी। तो वो हाई कोर्ट का आदेश क्या है? तो शिक्षक और सरकार के बीच की, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये आदेश है कि जो चाहे वो परीक्षा दे सकता है, जो पास करके भी ज्वाइन करना चाहे जा सकता है, न तो रह सकता है, जो फेल करे वो भी अपने नियोजन इकाई में 60 वर्ष की उम्र तक बना रह सकता है। ये बिल्कुल फर्जी पेपर का कटिंग है और जब जब सक्षमता आता है तब तक लोगों को डराने के लिए डर करके और परीक्षा दे दीजिए, मामूली परीक्षा दे दीजिए, अपना ग्रेड पे गंवा दीजिए, वेतनमान गंवा दीजिए, इसके बाद निरंतरता अपना गंवा दीजिए। लोग एगो दलील दे रहे हैं कि सब मिल जाएगा ना। अरे भाई, मिल का जाएगा? आप लोग जिस दिन से ज्वाइन कर रहे हैं कह रहे हैं कि सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मिला क्या अभी तक आपको? नया चीज आपको मिला क्या? वो न पूछिए उनसे कि नया चीज मिला क्या। आशा में दासा खराब करा रहे हैं, यही कह कर कि सब ले लेंगे हम लोग। ये तो छोड़िए, हमारे सबसे समझदार पटना के राघवेंद्र जी और कर्मठ सीतामढ़ी से हमारे संजीव जी जो हाई स्कूल में है, इतने जुझारू और कर्मठ व्यक्ति रात मेरे पास फ़ोन किए दोनों आदमी, और वे लोग जब बात किए हमको हंसी आ गया। बोले कि क्या राघवेंद्र जी आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं? तो ये वास्तव में ये फर्जी पेपर का जो है ये वायरल किया जाता है तो लोग अंदर से डर तो जाते हैं। जब ऐसे ऐसे महारथी डर सकते हैं तो आम शिक्षकों की बात कौन करे? लेकिन डरिए नहीं, आपके साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है। ये नहीं घबराइए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का भी साथ आपको मिला हुआ है। छोड़ दीजिए एक चीज, अगर हम मान भी लेते हैं कि ये सही है पेपर का कटिंग, तो बताइए ये 23 का बात है और 23 के बाद आपके पक्ष में कई धराधर आदेश पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षक के पक्ष में आ चुका है। वो अपना स्नातक प्रमोशन का हो, वो ग्रेच्युटी का हो, वो पीएफ का हो, वो कालबद्ध प्रोन्नति का हो, कई केस आपके पक्ष में आदेश हुआ है। अब बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में ब्रजवासी जी के केस के समय अगर ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया होता कि जो परीक्षा नहीं देंगे उनको हटा दो, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आदेश होता कि उसका कॉपी हाई कोर्ट में आया होता।
तो उस डेट के बाद उस नियोजन इकाई से नियोजित शिक्षक जितने भी हाई कोर्ट में जाते, उनको एक के बार हाई कोर्ट कहता है यार ये नियोजित है, ये सब हटाओ हटाओ हटाओ, इसको तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया हटाने के लिए, ये सब कहाँ केस लेकर के आया है। यही भाषा बोला जाता कि नहीं हाई कोर्ट में। एक बार में कहता कि भाग भाग भाग, तुम्हारा तो आदेश है कि तुम परीक्षा दो चाहे बाहर निकलो, तो फिर केस करने का तुम आ गया, एक शब्द में बात खत्म। ऐसा हुआ है क्या किसी भी केस में? आप जिस भी केस को लेकर के सुप्रीम हाई कोर्ट में जा रहे हैं आपके पक्ष में, अभी छोड़ दीजिए, अभी 4206, 4207, 4208, ये 3 केस तो आपके समय है, 1 महीना में के अंदर ऑर्डर हुआ है। हाई कोर्ट कहता कि नहीं किया कि भाई हटाओ, इस सबको तो आदेश है परीक्षा दो चाहे निकलो, तो ये काहला झंझट लेकर के आप लोग आ जाते हैं। ऐसा किया क्या? ऐसा हुआ कोर्ट से? किस भ्रम में आप लोग पड़े हुए हैं? और किस ये बैलघटिया जो है सो गैघटिया, एगो मेला में लगता है कि गैघटिया ही सब है, गैघटिया जब प्रचार कर रहा है आप लोग के पास और आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। थोड़ा सा भी अपना सेंस रखिए। क्या चीज का शिक्षक है आप लोग? थोड़ा सा भी दिमाग से काम नहीं लेते हैं। थोड़ी सी छोटी सी बात आती है, कोई आपके पास कह देता है दलील, इतना दिन से जनवरी से 1 साल हो गया, हम लोग 5-6 आदमी मिल करके एक से एक पॉइंट आपको समझाते आ गए, और कोई आता है आपके पास पॉइंट अपना रख देता है, बस आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना एक भी पॉइंट उनके पास पुटअप नहीं कर पाते हैं। शर्म नहीं आती है आपको कि जो आपके पास आकर के डींग हाँकता है उसका मुंह तोड़ जवाब दे, कि फिर आपसे वो बात करने लायक नहीं रहे? हमसे बात कराइए ना, मैं अपना नंबर दे देता हूँ यहाँ, वैसे आदमी से हमको बात करा दीजिए कॉन्फ्रेंस कर करके, और अगर हमको संतुष्ट कर दे हुए आदमी तो ठीक है, सब आदमी फॉर्म भरेगा। लेकिन ये घूम लुका करके ये हम तो नहीं कहेंगे इस चीज़ को, दलाली करना अच्छा नहीं लगता है भाई, अच्छा नहीं लगता है। अपना भविष्य जो सुरक्षित नहीं कर पाया, वे दूसरे के भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। नियोजित जो हैं उनको चिंता नहीं है, जो विशिष्ट बन गए हैं उनको नियोजित की बहुत ज़्यादा चिंता है। अपना तो बचाइए नहीं पाए करियर, और दूसरे का करियर बचाने चले हैं, दूसरे का बहुत ज़्यादा चिंता है आपको। इतना सूझ रहता तो आप लोग जा करके उसमें कूदिए जाते। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया है, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, हमको कृपया वह केस नंबर बताया जाए कि किस केस नंबर में ऐसा आदेश आया है, मैं सार्वजनिक उसको कर दूंगा कल ही। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमको जो आप लोग कह रहे हैं उसका केस नंबर बताया जाए, किस डेट में आदेश हुआ है, कौन जज किया है, ये नहीं पूछेगा कोई। जिसके पास भी ये फर्जी पेपर आपके मित्र ला करके दिखा रहे हैं, कहिए कि इसमें केस नंबर कहाँ है, हमको केस नंबर बताइए। आप पट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाइए और नेट पर 2 मिनट में उस आदेश को निकालिए और तब उनसे हिसाब लीजिए। अब तो सार्वजनिक हो गया, आसानी से नेट पर कोर्ट का ऑर्डर मिल जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। बोलिए कि कौन डेट का है, कौन केस नंबर हमको बताइए, और केस नंबर से सर्च कीजिए तो निकाल लीजिए। ये दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है? कुछ लोग हमारे पास भेज रहे हैं, ये तो आपका काम है, ये आप कर सकते हैं। आपको निकालने नहीं आता है, किसी साइबर कैफे वाला को 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया में उस केस का इतिश्री रेवा खंडे निकाल देगा वो आदमी। लेकिन ये तो केस है ये नहीं है, ये तो फर्जी पेपर है, और इसमें लेकर के आप लोग उलझे हुए हैं। आप लोग नियोजित कैसा आदमी है भाई? कोई आकर के खोद दे रहा है, मटर भाई खोदल है, मास्टर साहब भाई खोद दल है। हाँ तेरी भाला को, ये 4-5वां में हम लोग पढ़ते थे तो ये खेला होता था, ए मट साहब भाई खोद दल है, ए मट साहब भाई है ना से खोदल है। अरे यही काम हो रहा है, कोई आकर के इधर से खोदता है, बस तुरंत आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये खोदा खोदी कितना दिन तक चलेगा भाई? आप अपने को गंभीर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई आकर के आपको समझा के चल जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं समझा देते हैं? मैं आशा करता हूं 2-3 दिन अभी रह गया है फॉर्म भरने में, अपने को विचलित नहीं कीजिए, अपने को विचलित नहीं होने दीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। और जो लोग भी ये कह रहे हैं
कि फॉर्म भर दीजिए, देखा जाएगा। सबसे बड़े घातिक वही हैं कि फॉर्म भर दीजिए, सरकार का तुरंत वहाँ आंकड़ा दिखाई दे देगा कि इतना लोग फिर फॉर्म भर दिया, ये लोग इच्छुक हैं तब ना, और उसी समय आप टूट जाइएगा। पुनः हो सकता है कि सरकार जा करके कोर्ट में पुटअप कर दे कि इतने लोग फॉर्म भर दिए फिर इच्छुक है तब ना, कमज़ोर हो जाइएगा आप लोग समझते नहीं हैं। इसी साजिश के तहत आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। अपने को संभालिए, एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को संभालिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं अपने किसी वीडियो में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आप शेयर कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों तक ये वीडियो पहुँचेगा और उनको बचाया जा सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि एक एक नियोजित शिक्षक के पास जिसको गुमराह किया जा रहा है वहाँ तक भी पहुँचे। और मेरा यह मुहिम लगातार मैं प्रयास करूँगा कि 2-3 दिन तक लगातार चले। समय मैं निकाल रहा हूँ और मेरा अगला एपिसोड होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि ईपीएफ में नियुक्ति तिथि से मिलेगा तो हम लोग को सरकार से 16 लाख 20 लाख रुपया मिलेगा। ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं उसका एक्चुअल कैलकुलेशन करके अगले एपिसोड में उसका खुलासा कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।